नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। सो इसका बेनिफिट क्या है, ये फिक्स साइज़ का नहीं होता है, ठीक है, ये फिक्स साइज़ का नहीं होता है। एंड सेकंड बेनिफिट क्या है कि अगर ये फिक्स साइज़ का नहीं है तो हमें स्टैक ओवरफ्लो का कोई टेंशन नहीं है, मीन्स यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता है, तो हमें इसके लिए कोई कंडीशन लगाना नहीं पड़ेगा। तो हमारा प्लान क्या होगा, पहले हमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा एक नोड का, जहाँ पे डेटा होगा एंड प्लस एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा दूसरे नोड को, ठीक है, मीन्स हमारा इस टाइप का एक नोड स्ट्रक्चर होगा और ये हमारा एक पॉइंटर होगा जो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड हमें एक और पॉइंटर रखना होगा टॉप, जो पॉइंट करेगा टॉप को। एंड हमें तीन फंक्शंस बनाने हैं फिर, पुश, पॉप एंड पिक। तो इसका वर्किंग फ्लो क्या होगा, तो फर्स्ट टाइम ये जो टॉप रहेगा हमारा, वो टॉप नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड जब एक नोड क्रिएट होगा तो टॉप उसे पॉइंट करेगा, ठीक है, टॉप इसे पॉइंट करेगा एंड ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड सेकेंड टाइम जब एक और डेटा इसमें पुश होता है स्टैक में, तो टॉप अब इसे पॉइंट करेगा, ठीक है, इस नए नोड को। एंड जो नया नोड का जो पॉइंटर होगा वो पुराने नोड को पॉइंट करेगा। एंड अब यहाँ से टॉप हट जाएगा एंड सेकेंड टाइम अगेन पुश होता है, तो मेरा टॉप जो होगा वो इस नए नोड को पॉइंट करेगा एंड इसका पॉइंटर पुराने नोड को पॉइंट करेगा एंड टॉप हट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर यूज़र पॉप यूज़ करता है तो टॉप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बस, और ये नोड मेरा डिलीट हो जाएगा। एंड अगेन वो फिर से पॉप यूज़ करता है तो मेरा टॉप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कोड में करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सिंपल सी प्लस पर प्रोग्राम है। हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें नोड डिफाइन करना है, तो हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड। एंड हम अभी फ़िलहाल की स्टैक में इन टाइप का डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेटा इंट रख देते हैं। एंड ये जो हमारा हमारा हाफ पार्ट जो होगा वो डेटा स्टोर करेगा एंड नोड का जो हाफ पार्ट होगा वो नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट का एक पॉइंटर बना देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन डाल देते हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर एक नोड का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब हम स्टैक के लिए एक क्लास बना देते हैं, क्लास स्टैक। एंड यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, एक पॉइंटर डिफाइन करना है जो टॉप होगा एंड फिलहाल के लिए वो इनिशियल टाइम में वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड हमें तीन फंक्शंस डिफाइन करने हैं, void पुश जो एक इंटीजर टाइप का डेटा को एक्सेप्ट करेगा, एक void पॉप जो डेटा को पॉप करेगा स्टैक में से, एंड इंट पीक जो स्टैक का पीक को रिटर्न करेगा, मतलब कि स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट होगा उसे रिटर्न करेगा। तो हम पुश मेथड को पहले कंप्लीट करते हैं। तो हम यहाँ एक नया नोड क्रिएट करते हैं और उसमें एक्स को डालते हैं। तो एक नया नोड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे नोड स्टार न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड। तो हमने एक नया नोड क्रिएट कर दिया एंड इसमें डेटा को डाल देते हैं, न्यू नोड डेटा, यहाँ पे एक्स डाल देते हैं। जो हमारा न्यू नोड है उसमें उसके डेटा में अभी एक्स आ गया, स्टोर हो गया। ये जो हमारा नोड है ये स्ट्रक्चर ये है एंड इसके डेटा में हमने एक्स को स्टोर कर दिया, ठीक है। एंड हम न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो अब पॉइंट करेगा टॉप को, मतलब कि प्रीवियसली टॉप जिसे पॉइंट कर रहा था जो भी प्रीवियस डेटा को, अब वो न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो उसे पॉइंट करेगा, यानी कि प्रीवियस डेटा को। एंड अब टॉप को शिफ्ट कर देते हैं हम न्यू नोड में, ठीक है। ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है पुश का ऑपरेशन। यहाँ पे एक लॉग डाल देते हैं, ये हमारा पुश का ऑपरेशन कंप्लीट है। तो हम पॉप के फंक्शन को कंप्लीट करते हैं।
तो पॉप में एक कंडीशन हमें डालना होगा, चेक करना है कि हमारा जो स्टैक है, जो हमारा टॉप का वैल्यू है वो नल ना हो, तभी हम डेटा को पॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, इफ़ जो हमारा टॉप है अगर वो नल है, ठीक है, अगर वो नल है तो हम पॉप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम बस डायरेक्ट लॉक कर देते हैं सी आउट स्टैक अंडरफ्लो, एल्स हमें मतलब कि अगर टॉप नल नहीं है तो हमें डेटा को पॉप करना है। पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में टॉप जहाँ पे जिसे पॉइंट कर रहा है उसे हम टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, नोड स्टार एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड उसमें हम टॉप को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। एंड हम अब टॉप को शिफ्ट कर देते हैं, टॉप टॉप से पहले जो डेटा था हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉक कर देते हैं डेटा पॉप्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल में जो डेटा था टेम्परेरी डॉट डेटा एंड स्लैश एन। तो हमारे ये पॉप का मेथड कंप्लीट है। अब हम पिक के मेथड को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन डालना होगा कि पिक जो है वो नल ना हो, यानी पिक जो हमारा टॉप का वैल्यू है वो नल ना हो, ठीक है। अगर टॉप हमारा नल रहा है तो उस टाइम हम एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, रिटर्न कर देते हैं 0 स्टैक को अंडरफ्लो करके, एंड एल्स अदरवाइज़ हम पिक यानी कि टॉप में जो भी डेटा है हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारा इस टाइप से ये स्टैक का क्लास कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे मेन मेथड में एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। एंड इसमें हम कुछ डेटा डाल देते हैं 1 2 एंड 3। यहाँ पे ये एक एरर दे रहा है क्योंकि हमारा जो सारा फंक्शंस है पिक हमारा जो सारा फंक्शंस है वो सारे के सारे प्राइवेट हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पब्लिक यूज़ कर लेंगे, पब्लिक कीवर्ड। तो ये हमारा सारा फंक्शंस अब पब्लिक हो गया है। अब हम यहाँ पे एक पिक का यूज़ कर लेते हैं टी डॉट पिक, एंड हम डेटा को एक बार पॉप कर लेते हैं एस टी डॉट पॉप, एंड फिर से पिक को यूज़ कर लेते हैं। इसे रन करते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम 1 डाला था, देन 2 डाला, देन एंड 3 डाला, एंड जो पिक था वो अब 3 हो गया है। एंड जब हमने स्टैक को पॉप किया, स्टैक में से डेटा को पॉप किया तो उसने 3 को पॉप कर दिया। एंड अब वो जो पिक है नेक्स्ट टाइम वो पिक 2 को शिफ्ट हो गया है, मीन्स हमारे पास जो टॉप में वैल्यू है वो 2 है। हम मल्टीपल टाइम यहाँ ट्राई करते हैं कि हम डेटा को पॉप कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि स्टैक अब अंडरफ्लो के कंडीशन में आ गया है, मीन्स फर्स्ट टाइम डेटा पॉप किया, देन 2 में पिक शिफ्ट हो गया, देन अगेन पॉप किया एंड अगेन पॉप किया। तो अब यहाँ पर स्टैक में कोई डेटा नहीं है तो ये अंडरफ्लो हो गया है। तो इसी टाइप से हम लोग स्टैक को लिंक लिस्ट के यूज़ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।